चलिए यहाँ पर द्रव्यमान के मात्रक, समय के मात्रक और लंबाई के मात्रक देखना है। सबसे पहले एक पारसेक बराबर होता है 3.46 प्रकाश वर्ष। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसे कहोगे? जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे क्या बोल देंगे? प्रकाश वर्ष। ये 1 सेकंड का टाइम है, कितने का? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में प्रकाश कितना गमन करता है? 3 लाख किमी। इतना किलोमीटर 1 सेकंड में गमन करता है। तभी तो सूर्य से जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय? 8.16 सेकंड लगता है, क्योंकि ये 14.98 करोड़ किमी दूरी है। और यही चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा से 1.3 सेकंड लगता है, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर है और 1 सेकंड में 3 लाख किमी दूरी तय करता है। क्या? प्रकाश। और या 1 साल जितनी दूरी से में गुना करोगे 3 लाख का, उतनी दूरी को ही एक क्या बोलोगे? प्रकाश वर्ष बोलोगे। अब प्रकाश वर्ष का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.46 प्रकाश वर्ष, ये ध्यान रखना। चलिए अगला, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा। एक खगोलीय का मात्रक है, वहाँ पर ब्रह्मांड में ये मापा जाएगा। और 1 मील बराबर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से अधिक। यदि गज में पूछा जाए तो 1760 गज होगा और फीट में तो 5280 फीट हो जाएगा। एक नॉटिकल मील समुद्र के माप की इकाई है, 1852 मीटर होगा। यदि किलोमीटर की बात किया जाए तो 1.852 किलोमीटर होगा। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होगा। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर हो जाएगा। एक फैदम बराबर 6 फीट होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आपसे सीधा नहीं पूछेगा, अब ऐसा पूछ लेगा कि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे पूछ लिया कि 1 दिन में कितना सप्ताह, तो 1/7 सप्ताह हो जाएगा। 1 दिन में कितना सप्ताह है? 1/7। उल्टा करना है तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम, तो 10/10 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि ये बटा से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और एक मीटर में कितने माइक्रोन, तो 10/6 माइक्रोन हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर? 10⁻−2। ये कैसे होगा? क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और जैसे ही यहाँ 1 सेंटीमीटर ब्रेक करोगे 1/100 मीटर होगा। ऊपर आएगा तो 10⁻−2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 को 10 के रूप में लिख सकते हो, 10 के घात के ऊपर। अब ऐसे ही यदि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, और यदि पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगा, उल्टा। अगला 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 दिन बराबर 24 घंटा। 1 वर्ष 365 और 366 का होता है। जब लीप ईयर्स होता है तो 366 का होता है। हर 4 वर्ष इसमें वृद्धि रहता है, चौथे वर्ष 1 दिन बढ़ जाता है। और 1 वर्ष में ये आपका इतना सेकंड होगा, इसे देख लेना। और 1 दिन में 86,400 सेकंड। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो का जो मान होता है 10⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड 10⁻9 सेकंड। 1 पिको सेकंड 10⁻12 सेकंड। अब बात किया जाए 1 किलोग्राम का, तो 1000 ग्राम, आधा किलो 500 ग्राम, 1 पाव 250 ग्राम, 1 तोला। अब पहले 12 ग्राम हुआ, अब ये 10 ग्राम मापा जाता है, तो 1 तोला 10 ग्राम, ध्यान रखना। और 1 स्लग बराबर 14.59 किलोग्राम। 1 स्टोन बराबर 14.5 किलोग्राम। 1 गेंद बराबर 7.776 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10⁻4 किलोग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10⁻5 किलोग्राम। ये कुछ मात्रक हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। और इसी में आप पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होंगे, या 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे। ठीक, तो ये हो गए।
बात किया जाए मात्रक का, तो मात्रक दो होते हैं, एक मूल मात्रक और एक क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक उसकी सहायता से बनाए जाते हैं। और बात किया जाए पद्धति का, तो पद्धति 4 होती है। पहला हो जाएगा एफपीएस पद्धति, दूसरा हो जाएगा सीजीएस, और तीसरा हो जाएगा एमकेएस पद्धति, और चौथा हो जाएगा एसआई पद्धति। देखो मात्रक 2 होता है, एक मूल मात्रक, एक क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 ही हैं, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और विद्युत धारा, प्रकाश वर्ष, ये मूल मात्रक है। और इन्हीं की सहायता से जो बनाए जाते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये उसके व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब बात किया जाए पद्धति, तो पद्धति 4 होते हैं, जैसे ये फुट पौंड ये पुराना मात्रक था, सेकेंड हो गया, इसको बोलेंगे सेमीग्राम सेकेंड, और इसको बोलेंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड, और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। अब जैसे मान चलो बल को ही मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसी से समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखोगे किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ये इसका एमकेएस पद्धति मात्रक हो जाएगा। अब इसको सीजीएस में कहोगे तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको फुट पॉइंट में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? पौंड फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और एसआई की बात करोगे तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अकार्य का जूल होता है। उसी प्रकार बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बातें हैं, इसको लिख ले से का इसी फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ से कितने याद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 या 10, बस याद हो जाएगा ना। 2-3 बार लिखो, उसके बाद इसको 2-3 बार पढ़ो और समझ लो, चाहे ऐसे ऐसे याद कर लो।